नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग लूसेंट बुक का फिजिक्स में आपको क्वेश्चन 800 से लेकर के 845 तक प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आप सही सुने, लूसेंट बुक का फिजिक्स में आपको क्वेश्चन 800 से लेकर के 845 तक प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों आप कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों, उस एग्जाम्स में आपको इस वीडियो से सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंस समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। दोस्तों इससे पहले आपको 18 वीडियो करा दिया गया है, तो अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर वो भी वीडियो देख लीजिए। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थायी चुंबक बनाने में किस लोहे का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने में किस लोहे का प्रयोग किया जाता है, तो आपको नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। किस लोहे का प्रयोग किया जाता है, तो आपको नरम लोहे का। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 801 नंबर कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होता है। परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होता है, तो आपको प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होता है, तो आपको प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है। परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, तो आपको इलेक्ट्रॉन लगाता है। कौन लगाता है दोस्तों, तो आपको इलेक्ट्रॉन लगाता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, तो आपको जे थॉमसन ने किया। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, तो आपको जे थॉमसन ने किया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 804 नंबर कह रहा है कि प्रोटॉन की खोज किसने किया। प्रोटॉन की खोज किसने किया, तो आपको चैडविक ने किया। प्रोटॉन की खोज जो है वो आपको चैडविक ने किया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया दोस्तों, तो आपको गोल्डस्टीन ने किया। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, तो आपको गोल्डस्टीन ने किया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आपको इसका PDF मिल जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पोजिट्रॉन की खोज किसने किया। पोजिट्रॉन की खोज किसने किया, तो आपको एंडरसन ने किया। पोजिट्रॉन की खोज किसने किया, तो एंडरसन ने किया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूट्रिनो की खोज किसने किया। न्यूट्रिनो की खोज किसने किया, तो आपको पॉली ने किया। न्यूट्रिनो की खोज किसने किया, तो आपको पॉली ने किया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाई मैसोन की खोज किसने किया। पाई मैसोन की खोज किसने किया, तो आपको युकावा ने किया। पाई मैसोन की खोज किसने किया, तो आपको युकावा ने किया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 809 नंबर कह रहा है कि प्रोटॉन की खोज किसने किया। प्रोटॉन की खोज किसने किया दोस्तों, तो आपको आइंस्टीन ने किया। प्रोटॉन की खोज किसने किया, तो आपको आइंस्टीन ने किया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटॉन का वेग किसके वेग के बराबर होता है। प्रोटॉन का वेग किसके वेग के बराबर होता है, तो आपको प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रोटॉन का वेग किसके वेग के बराबर होता है, तो आपको प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रकाश के वेग कितना होता है, तो आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाई मैसोन का जीवन काल कितना होता है। पाई मैसोन का जीवन काल कितना होता है, तो आपको 10⁻⁻8 सेकेंड होता है। पाई मैसोन का जीवन काल कितना होता है, तो आपको 10⁻⁻8 सेकेंड होता है। ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 812 नंबर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का एंटी कण किसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का एंटी कण किसे कहते हैं, तो पोजिट्रॉन को कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का एंटी कण किसे कहते हैं, तो पोजिट्रॉन को कहते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाई मैसोन का द्रव्यमान कितना होता है।
पाई मैसोन का द्रव्यमान कितना होता है? तो आपको इलेक्ट्रॉन का 274 गुना होता है। पाई मैसोन का द्रव्यमान कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का 274 गुना होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो आपको 9.108 × 10⁻³ kg होता है। कितना होता है दोस्तों? तो 9.108 × 10⁻³ kg होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 815 नंबर कह रहा है कि ऊर्जा का पैकेट किसे कहा जाता है? ऊर्जा का पैकेट किसे कहा जाता है? तो आपको प्रोटॉन को कहा जाता है। ऊर्जा का पैकेट किसे कहा जाता है? तो आपको प्रोटॉन को कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 816 नंबर कह रहा है कि परमाणु संरचना का मॉडल किसने दिया? परमाणु संरचना का मॉडल किसने दिया? तो आपको नील्स बोर ने दिया। परमाणु संरचना का मॉडल किसने दिया? तो आपको नील्स बोर ने दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 817 नंबर कह रहा है कि नाभिक की खोज किसने किया? नाभिक की खोज किसने किया? तो आपको रदरफोर्ड ने किया। कब किया? तो सन 1911 ईस्वी में। नाभिक का खोज किसने किया? तो आपको रदरफोर्ड ने किया। कब किया? तो सन 1911 ईस्वी में किया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने किया? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने किया? तो आपको आइंस्टीन एवं मिली कर्ण ने किया। किसने किया दोस्तों? तो आइंस्टीन एवं मिली कर्ण ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैथोड किरणें अदृश्य एवं कैसी होती हैं? कैथोड किरणें अदृश्य एवं कैसी होती हैं? तो सीधी रेखा में चलती हैं। कैथोड किरणें अदृश्य एवं कैसी होती हैं? तो आपको सीधी रेखा में चलती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगे। दोस्तों, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 820 नंबर कह रहा है कि कैथोड किरण का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। कैथोड किरण का वेग जो है वो आपको प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैथोड किरण की भेदन क्षमता कम होती है तथा यह केवल उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन हैं। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि कैथोड किरण की भेदन क्षमता कम होती है तथा यह केवल उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन हैं। तथा यह केवल उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 822 नंबर कह रहा है कि कैथोड किरण को केवल किससे पैदा किया जा सकता है? कैथोड किरण को केवल किससे पैदा किया जा सकता है? तो केवल गैस से पैदा किया जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैथोड किरण जब विद्युतीय क्षेत्र से होकर लंबवत गुजरती हैं तो इसका रास्ता कैसा होता है? तो इसका रास्ता परवलयकार होता है। तो इसका रास्ता कैसा होता है दोस्तों? तो आपको परवलयकार होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 824 नंबर कह रहा है कि जब कैथोड किरणें किसी उच्च परमाणु क्रमांक वाले धातु जैसे कि टंगस्टन पर गिरती हैं तो ये उत्पन्न करती हैं। तो ये आपको एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। तो ये क्या उत्पन्न करती हैं? तो ये आपको एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धनात्मक किरणें का खोज किसने किया? धनात्मक किरणें का खोज किसने किया? तो आपको गोल्डस्टीन ने किया। धनात्मक किरणें का खोज किसने किया? तो आपको गोल्डस्टीन ने। कब किया? तो सन 1886 ईस्वी में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 826 नंबर कह रहा है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या हैं? तो आपको अर्धचालक हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या हैं? तो आपको अर्धचालक हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पॉलीपाइरोल
पॉलीएनिलीन पॉलीथायोफिन किसका उदाहरण है? तो कार्बनिक बहुलक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों? तो आपको कार्बनिक बहुलक का, जो आपको अर्धचालक हैं। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि पॉलीपाइरोल पॉलीएनिलीन पॉलीथायोफिन किसका उदाहरण है? तो आपको कार्बनिक बहुलक का उदाहरण है, जो कि आपको अर्धचालक हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ती धारा एसी को दृष्ट धारा डीसी में बदलता है। कौन बदलता है? तो रेक्टिफायर बदलता है। प्रतिवर्ती धारा एसी को दृष्ट धारा डीसी में बदलता है। कौन बदलता है? तो आपको रेक्टिफायर बदलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 829 नंबर कह रहा है कि ट्रायोड बल्ब का निर्माण किसने किया? ट्रायोड बल्ब का निर्माण किसने किया? तो लीडी फॉरेस्ट ने किया। किसने किया दोस्तों? तो लीडी फॉरेस्ट ने। कब किया? तो सन 1907 ईस्वी में, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रायोड बल्ब का निर्माण किसने किया? तो लीडी फॉरेस्ट ने किया। कब किया? तो सन 1907 ईस्वी में, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 830 नंबर कह रहा है कि जेनर डारोड का आविष्कार किसने किया? जेनर डारोड का आविष्कार किसने किया? तो सी जेनर ने किया। जेनर डारोड का आविष्कार किसने किया? तो सी जेनर ने किया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जेनर डारोड का उपयोग किस रूप में करते हैं? जेनर डारोड का उपयोग किस रूप में करते हैं? तो वोल्टता नियंत्रक के रूप में करते हैं। जेनर डारोड का उपयोग किस रूप में करते हैं? तो आपको वोल्टता नियंत्रक में करते हैं। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 832 नंबर कह रहा है कि फोटो डायोड का उपयोग कहाँ किया जाता है? फोटो डायोड का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आपको प्रकाशिक संकेतों के संसूचक में किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड का आविष्कार किसने किया? प्रकाश उत्सर्जक डायोड का आविष्कार किसने किया? तो निक होलोनियाक ने किया। किसने किया दोस्तों? तो निक होलोनियाक ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 834 नंबर कह रहा है कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड के निर्माण में किन अर्धचालकों का प्रयोग किया जाता है? तो आपको गैलियम आर्सेनाइड और फोस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो आपको गैलियम आर्सेनाइड और फोस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 836 नंबर कह रहा है कि सौर सेल किस डायोड सिद्धांत पर कार्य करता है? सौर सेल जो हैं वो आपको किस डायोड सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फोटो डायोड सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फोटो डायोड सिद्धांत पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? तो आपको जे वारडीन ने किया। किसने किया दोस्तों? तो जे वारडीन ने किया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 838 नंबर कह रहा है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार सर्वप्रथम कब और कहाँ हुआ? ट्रांजिस्टर का आविष्कार सर्वप्रथम कब और कहाँ हुआ? तो सन 1947 ईस्वी में हुआ। यूएसए के बेल टेलीफोन प्रयोगशाला में हुआ। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार सर्वप्रथम कब और कहाँ हुआ? तो सन 1947 ईस्वी में हुआ। यूएसए के बेल टेलीफोन प्रयोगशाला में हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स किरणें की खोज किसने किया? एक्स किरणें की खोज किसने किया? तो आपको रोंटगन ने किया। कब किया? तो सन 1895 ईस्वी में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 840 नंबर कह रहा है कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया? रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया? तो हेनरी बेकुरल, पी क्यूरी एवं मैडम क्यूरी ने किया। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया? तो आपको हेनरी बेकुरल,
पी क्यूरी एवं मैडम क्यूरी ने किया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है। रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, तो आपको 83 या उससे अधिक होती हैं। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, तो आपको 83 या उससे अधिक होती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिन तत्वों में न्यूट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या का मान 1.5 से अधिक हो, ऐसे तत्वों को कहते हैं। तो ऐसे तत्वों को आपको रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं, तो आपको रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 843 नंबर कह रहा है कि रेडियम की खोज किसने किया। रेडियम की खोज किसने किया, तो आपको रॉबर्ट पियरे एवं उनकी पत्नी मैडम क्यूरी ने किया। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियम की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट पियरे एवं उनकी पत्नी मैडम क्यूरी ने किया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 844 नंबर कह रहा है कि अल्फा बीटा तथा गामा किरण की पहचान सर्वप्रथम किसने किया। अल्फा बीटा तथा गामा किरण की पहचान सर्वप्रथम किसने किया, तो आपको रदरफोर्ड ने किया। कब किया, तो सन 1902 ईस्वी में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 845 नंबर कह रहा है कि रेडियो सक्रियता की माप किसने की जाती है। रेडियो सक्रियता की माप किससे की जाती हैं, तो आपको GM काउंटर से की जाती हैं। रेडियो सक्रियता की माप किससे की जाती हैं, तो GM काउंटर से की जाती हैं। ओके दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही सवाल रहा। जो क्वेश्चन बच गया है आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दिया जाएगा। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।